आज मैं देख के आया हूँ मोहित सूरी की चरस भरी उल्टी, एक ढक्कन रिटर्न्स। मतलब ठीक है, फिल्म का नाम है एक विलन रिटर्न्स, मुझे लगा इस फिल्म का नाम होना चाहिए था एक ढक्कन रिटर्न्स। मुझे तो ये भी लग रहा था कि वो जो टिकट चेकर 250 रुपये की टिकट हम लोग को मुस्कुराते हुए बांट रहा था, वो शायद अंदर ही अंदर गाना भी गा रहा था, मैंने तेरा नाम गधा रख दिया, मैंने तेरा नाम गधा रख दिया, तो इस फिल्म की कहानी है, कहानी बाद में बताऊंगा, लेकिन ओपनिंग व्यू यही है कि इस फिल्म का फ़ायदा क्या होगा, मैं वो ये सोच रहा था। मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये कहा कि यार तुम बहुत नेगेटिव बोल रहे हो फिल्मों के बारे में, तो कुछ पॉजिटिव बोलने के लिए ओपनिंग व्यू में इस फिल्म का एक फ़ायदा ये है कि सीरियल किलर को हिंदी में क्या कहते हैं ये आपको पता चल जाएगा, क्रमिक हत्यारा। इसके अलावा इस फिल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे और टाइम की बर्बादी है। मोहित सूरी की जो मैंने कहा चरस भरी उल्टी, एक ढक्कन रिटर्न्स, ये मेरा ओपनिंग व्यू है। देखो, या तो पेन पेपर ले लो हाथ में स्टोरी समझने के लिए, या जब थिएटर में जाओ तो एक नोटपैड और पेन लेके जाना, और एक दोस्त को भी साथ में लेके जाना अंधेरे में नोटपैड पे टॉर्च मारने के लिए, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी समझना बहुत ही खेल का काम है। इस फिल्म में है, एक है, मैंने नाम दिया है, एक है सटका भोलू, एक है सनकी भोलू, एक है 22 किलो की शाणी चमेली, और एक है 21.5 किलो की बेवकूफ़ चमेली। तो ये जो कहानी है ये है कि सटका भोलू लड़कियों को मार रहा है, सनकी भोलू उसके पीछे पड़ा है, और बीच बीच में चमेलियाँ आती रहती हैं, कौन जिंदा है कौन मर गई है वो भी एक लफड़ा है। ऊपर से हर 15 मिनट पे 6 मंथ्स बिफोर प्रेजेंट डे, 3 मंथ्स बिफोर प्रेजेंट डे, तो ये भी आएगा। चार्ट वार्ट बना लेना, कहानी तब थोड़ा समझ में आएगी। और कहानी बस यही है कि सटका भोलू लड़कियों को मार रहा है पहली फिल्म की तरह, और सनकी भोलू पीछे पड़ा है। एंड में वही होता है कि सटका भोलू टपकता है, सनकी भोलू को प्यार मिलता है या नहीं मिलता है वो मुझे नहीं मालूम। तो ये कुछ कहानी है। और बीच में और भी कई उल्टे सीधे प्लॉट डाल दिए गए हैं, जैसे सनकी भोलू का अपने डैडी से जायदाद का लफड़ा चल रहा है। वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की जायदाद को एक झटके में, मतलब कुछ हफ्ता 10 दिन में उनकी पूरी जायदाद खींच लेता है अपनी तरफ। इस टाइप की कुछ बेमेल बेसिर पैर की चीज़ें हैं। इन सब पे मैं स्क्रीन प्ले वाले सेक्शन में आऊँगा। ये याद रखना कि जितनी मैंने बता दी वो वाली कहानी है। अगर जाओ फिर भी बहादुर बन के फिल्म देखने, तो ज़्यादा कहानी समझने की कोशिश मत करना, या फिर जो मैंने कहा नोट पैड और पेन और टॉर्च लेके जाना, ठीक है। स्क्रीन प्ले इतना महान है कि उसी में हमको पहली इस फिल्म की कि हम फंस गए हैं वो समझ में आ जाता है। पहले सीन में सटका भोलू, एक पार्टी हो रही है एक बड़े हाई राइज बिल्डिंग की फ्लैट में, उसमें घुसता है। कैसे घुसता है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो और भी महान टेक्नोलॉजी है। सटका भोलू इसमें घुसता है और सबको मार देता है, क्या लड़कियां, क्या औरत, क्या मर्द। वो तो कोई कुत्ता बिल्ली बंदर नहीं था घर में, उसे भी मार देता। तो ये टर्मिनेटर स्टाइल घुस के मारता है। लेकिन डायरेक्टर साहब हमें ये भी कह रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी है, विक्षिप्त है, और ये सिर्फ उन लड़कियों को मार रहा है जो अपने डेडिकेटेड प्रपोज करने वाले को रिजेक्ट कर रही हैं, ये उनको मार रहा है। अब ये मतलब ये जो पहला ही सीन है ये इस बेसिक आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट में है। और भी कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे एक ड्राइवर है, ड्राइवर भाई साहब बॉम्बे में गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, वो एक ज़ारा टाइप शोरूम, वो दिखाया भी उन्होंने कि एक हाई क्लास शोरूम है, उसमें ये भाई जा रहा है और उसमें जो सेल्स गर्ल है उसको पटाने के लिए
हर हफ्ते या ऐसा कुछ कम से कम एक जोड़ी पैंट शर्ट ले रहा है। ऐसे किसी भी शोरूम की पैंट शर्ट मेरे अंदाजे में कम से कम 6-8 हज़ार रुपये की होगी, सबसे सस्ती वाली, सेल वाली। मतलब ड्राइवर अगर हर हफ्ते आ रहा है तो 32,000 रुपये, ताकि सेल्स गर्ल का टारगेट मीट हो जाए, वो खर्चा कर रहा है। मैं सोच रहा था भाई नौकरी वोकरी छोड़ो, बम्बई जाके ड्राइवर बनना है यार, ये मैं गलत कर रहा हूँ लाइफ के साथ। मैं निकलूँगा थोड़े दिन में, बम्बई जाके ड्राइवर बनूँगा। इसके अलावा स्क्रीन प्ले में और भी जो जो खामियां हैं वो ऐसी हैं कि मतलब वो जो एक तो वो जो हर वक्त 6 महीने 3 महीने के जर्क्स आते हैं, वो आपके लिए समझने बहुत मुश्किल हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें, जैसे जो हमारा सनकी भोलू है, उसकी अपने बाप से कुछ बहस होती है और वो कहता है कि मैं अब थोड़े ही दिन में आपसे मतलब आपकी जायदाद छीन लूँगा। और दिखाया है कि वो बाप जो है एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपनी इंडस्ट्री चला रहा है, और ये साहब बस ऐसे ही एक सीन आता है, मैंने आपकी जायदाद छीन ली, बस ख़त्म। इस टाइप के कुछ सीन हैं इस फिल्म में। ये इस फिल्म के स्क्रीन प्ले की क्वालिटी है। इन अ लाइटर वेन मैं ये भी सोच रहा था कि जो इस टाइप के लोगों की साइकोलॉजिकल पोजीशनिंग होती है कि भाई अगर इन्होंने देख लिया कि लड़का प्रपोज कर रहा है और लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो लड़की को मार दो। मैं सोच रहा था ये भाई अगर मेरे कॉलेज के ज़माने में होता और मेरे को देख रहा होता तो मेरे कॉलेज की आधी लड़कियां मर चुकी होती। पर चलो ठीक है, ऐसी चीज़ें रियल लाइफ में नहीं होता है, बहुत अच्छा है। ये इस फिल्म की स्क्रीन प्ले की क्वालिटी है। डायरेक्शन, मोहित सूरी साहब के डायरेक्शन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे ऐसे सीन दिखाए हैं। एक सीन में सटके भोलू की, जॉन अब्राहम की जैकेट या टी शर्ट जो भी थी, वो मतलब उस ब्रांड को ये सीन अपने ऐड में डालना चाहिए। वो जैकेट अटक जाती है मेट्रो के बंद दरवाजे में, ठीक है, और वो दरवाजे के बाहर ऐसे लटके हुए हैं और मेट्रो चल पड़ती है। और भाई वो सीन है 2-3 मिनट का, वो लटका हुआ आदमी ऐसे बाहर और दोनों में डायलॉग बाजी चल रही है, अंदर शीशा बंद है मेट्रो का, है ना। आप मेट्रो मतलब, और बिल्कुल जैसे लोग बात करते हैं, मेट्रो चल रही है उस ट्रैफिक में, ये सनकी भोलू सटका भोलू बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक सीन है हाई राइज बिल्डिंग, वो पहले वाला मैंने बोला था ना, आगे चल के बताऊंगा। वो बिल्डिंग में पार्टी चल रही है कुछ 40-50वें फ्लोर पे। अपना सटका भोलू उसी बिल्डिंग के पास में एक क्रेन है दूसरी जिसमें कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पे चढ़ के उसको मैनिपुलेट करके उसका डायरेक्शन बना के उसके ऊपर स्लो मोशन में डैक 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 भाग के और कूद के सामने वाली बिल्डिंग के उस फ्लोर में तोड़ के, भाई साहब ये वो है ना फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें जैसे कार तोड़ के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी से तीसरी, वो कम से कम कार तो थी यार। ये भाई भागते हुए खुद ही उड़ता हुआ तोड़ता हुआ घुस जाता है। ये सीन टॉम क्रूज ने भी देखा है, मुझे बताया गया। और वो बुर्ज खलीफा में उन्होंने जो इतना टेक्नोलॉजी लगा के वो बेचारे गए थे, वो डिप्रेशन में चले गए हैं, जॉन अब्राहम के फ़ोटो के आगे रो रहे हैं, गुरुजी मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। मोहित सूरी साहब ने ऐसा डायरेक्शन किया है। मैं इसके बावजूद उनको इस फिल्म के लिए 5 में से 7.5 स्टार देने के लिए तैयार हूँ। वो एक बार मरोल नाका से सिर्फ जेबी नगर, 8 मिनट है बॉम्बे में, मरोल नगर से जेबी नगर जाने में 8 या 9 मिनट लगता है। वो ऐसी जैकेट से लटक के मुझे दिखा दें, मैं लटक के जाएं वो मरोल नाका से जेबी नगर, मैं 5 से 7.5 स्टार दे दूंगा, ठीक है। बस ये मेरी डायरेक्शन के बारे में। इस फिल्म में बेस्ट एक्टिंग है सन्नाटा नाम के CGI वाले चीते की। वो जब भी दांत फाड़ के पिंजरे में से ये जो 3-4 लोग हैं, सटका भोलू, सनकी भोलू, परेशान बेवकूफ़ चमेली, शाणी चमेली, इनको जब खाने की कोशिश करता है ना, तो दिल से मेरी आवाज़ निकल रही थी, भाई निकल के खा जा। तो ये जो चीता है CGI वाला, इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस है। बाकी ये जो फिल्म है ये ओवर एक्टिंग का ओलंपिक्स है। इसमें मतलब इन चारों ने जो जिस टाइप की एक्टिंग की है, इनमें सबसे घटिया किसकी एक्टिंग है, फोटो फिनिश कैमरा लगा के आप पकड़ नहीं पाओगे। ये इस फिल्म की परफॉर्मेंसेस की क्वालिटी है। मतलब जॉन अब्राहम को तो परफॉर्मेंसेस के बारे में हिसाब से यही दिया जाता है, सलाखें टेढ़ी कर, मुक्का मार के खिड़की तोड़ दे।
अर्जुन कपूर को भी वही करवाया जा रहा था। पर जो भी है, द बॉटम लाइन इज, पिछले 4-5 हफ्तों की घटिया एक्टिंगों की ओलंपिक्स अगर किसी मूवी में हुई है, इस फिल्म में हुई है। आप इसके लिए जाके देख सकते हैं। रेटिंग, इस फिल्म में जो सटका भोलू है ना, वो बार बार बोलता है रेटिंग ज़रूर देना, रेटिंग ज़रूर देना। भाई इस फिल्म को रेटिंग की नहीं, इस फिल्म को शंटिंग की ज़रूरत है। तो मतलब रेटिंग वेटिंग मैं क्या ही दूँ, इस फिल्म को तो ऑनलाइन शंटिंग मिलनी चाहिए। ये मेरी इस फिल्म की रेटिंग के बारे में ओपिनियन है। 0 से नीचे जितना भी आपके मन में आए, -4, -8, -20, वो आप खुद ही दे दोगे फिल्म देख के। दैट्स इट।